नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पेट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वैजंतीपुर की राजमहिषी मायावती ने अपने पति शंबर के शव के साथ चिता पर आरूढ़ होकर अंधकूप में बंदी बने रावण को मुक्त कर दिया। रावण वहां से चलकर गंधर्व देश पहुंचा। गंधर्व राज मित्रावसु ने रावण के साथ अपनी पुत्री चित्रांगदा का विवाह कर दिया। कुछ माह तक वहां परम सुख भोगने के बाद रावण ने वहां से प्रस्थान करने की इच्छा जताई। उसके ससुर मित्रावसु ने रावण का गूढ़ अभिप्राय समझकर उसे आर्यावर्त और भरतखंड की राजनीतिक स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। अंत में मित्रावसु ने रावण को किष्किंधापुरी जाने का मार्ग बताते हुए वहां जाकर वानरराज इंद्रपुत्र महाबली बाली को मित्र बनाने का सुझाव दिया। अपने ससुर के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए रावण किष्किंधापुरी की ओर चल पड़ा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। अनेक वन पर्वत उपत्यकाएं आदि पार करता हुआ रावण अंत में सुप्रसिद्ध पंपा सरोवर जा पहुंचा। सरोवर के पश्चिम तट पर ही महामुनि मातंग ऋषि का आश्रम था। उसमें 1000 बटुक वेद पढ़ते थे और ब्रह्मचर्य धारण करते थे। आश्रम में अनेक वानर कुमार ब्रह्मचारी वेद पाठी थे। अनेक यति तपस्वी व्रतधारी स्त्री पुरुष वहां तपस्वी का जीवन बिताते थे। इसी आश्रम में एक अमोघ प्रभावशाली महिला शबरी रहती थी। वह निषाद जाति की थी, महाज्ञानवती एवं तपस्विनी थी। शबरी का प्रताप उस सरोवर के अंचल में विख्यात था। वह प्रत्यक्ष स्थली वेदी पर अपनी तपस्या करती थी। सरोवर के सम्मुख ही ऋष्यमुख पर्वत था। वह पर्वत बड़ा मनोरम किंतु दुरारोह था, यानी चढ़ने में कठिन था। उस पर सर्प बहुत थे। वन में हाथियों के भी बहुत झुंड विचरण करते थे, जो यूथ बनाकर पंपा सरोवर के तट पर जल पीने आते थे, पानी पीने आते थे। पर्वत के अंचल में बड़ी बड़ी प्राकृतिक गुफाएं भी थीं। फल फूल और कंदमूल की वहाँ बहुत आयत थी। रावण ने सरोवर में स्वच्छंद रूप से स्नान किया। तृप्त होकर उसने कंदमूल फलों का आहार किया और उसके बाद मातंग ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। महामुनि मातंग ऋषि तथा शबरी ने रावण का आतिथ्य किया, उसे अर्घ्य पाद्य दिया। ऋषि से कुछ समय तक ज्ञान विमर्श करने के बाद रावण ने किष्किंधा नगरी में प्रवेश किया। नगरी में ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी प्रासाद थे, महल थे। अनेक रंगस्थलियां भी थी। वहां आम नागरिक भी संपन्न और प्रसन्न दिखते थे। किष्किंधा के सैनिक दैत्यों दानवों की भांति ही पराक्रमी और वीर थे। बाली का सेनापति विनत बड़ा लंबा चौड़ा और बलवान था। वह शेर की मानिंद दहाड़ता था। बाली का शरीर लोहे के समान कठोर था। उसे अब तक किसी ने भी परास्त नहीं किया था। ऋष्यमुख पर्वत पर कभी 7 ऋषियों के आश्रम थे। अब उनके स्थान पर 7 विशाल ताड़ वृक्ष थे। उन्हीं के निकट किष्किंधापुरी थी।
रावण राजपथ विथी अट्टालिकाएं देखता हुआ राजमहालय की पौर पर जा खड़ा हुआ। राजमंत्रियों ने उसे अतिथि अभ्यागत जान अर्घ्यपाद्य दिया और उससे सत्कृत किया। परिचय पूछा, आने का कारण जाना। मंत्री तार ने कहा, आप तनिक विश्राम कीजिए। वानर राज बाली संध्योपासना के लिए समुद्र तट पर गए हुए हैं, यह उनका नित्य नियम है। उनके लौटने पर आप उनसे युद्ध याचना कर सकते हैं। अभी आप चाहें, आपकी इच्छा हो तो किसी अन्य वानर शार्दूल से द्वंद्व कर मन बहला सकते हैं। तब रावण ने कहा, मंत्रीवर, अन्य किसी वानर वीर से द्वंद्व करने से मेरा प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। मैं समुद्र तट पर जाकर ही महाबली वानर राज बाली से द्वंद्व याचना करता हूं। समुद्र तट तक जाने का मार्ग बताकर एवं कुछ सैन्य अधिकारियों को साथ कर मंत्रियों ने कहा, यदि आपको जीवन का मोह नहीं है तो आप समुद्र तट पर ही चले जाइए। समुद्र तट पर जाकर रावण ने देखा, बाली एकाग्र चित्त सूर्य पर दृष्टि जमाए अचल भाव से समुद्र जल में खड़ा है। रावण ने उच्च स्वर में कहा, युद्धम देहि युद्धम देहि। इतना सुनते ही बाली ने मुंह फेरकर रावण को देखा। उसने सूर्य को जलांजलि दी, जल से बाहर निकला और रावण का परिचय जाना। रावण ने यह भी बताया कि गूढ़ उद्देश्य से आपसे युद्ध याचना कर रहा हूं। अगर आप संभावित पराभव से भयभीत हों तो मैं अपनी युद्ध याचना अभिवादन करते हुए वापस भी ले सकता हूं। इतना सुनते ही बाली का अंतर्मन तो क्रोध से खौल उठा, विकल हो उठा, किंतु उसने रावण की आंखों में अपनी रक्तिम आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, लंकेश, शस्त्र संभालो, मैं तुम्हारी याचना स्वीकार करता हूं। रावण ने भी कहा, वानर राज, आप शस्त्र विहीन हैं, इसलिए मैं शस्त्र विहीन द्वंद्व ही करूंगा। मैं मल्ल द्वंद्व का इच्छुक हूं। इतना का रावण ने अपना परशु कंधे से उतारकर भूमि पर रख दिया। अब दोनों वीर समुद्र की सोन रेत में मल्ल युद्ध करने लगे। कुश्ती के दांव पेच चलने लगे। दोनों अप्रतिम योद्धा थे। वे एक दूसरे की सराहना करते हुए बड़ी देर तक मल्ल युद्ध करते रहे। 2 प्रहर बीत गए। दोनों के शरीर पसीने से लथपथ हो गए। तब बाली ने रावण को परास्त कर भूमि शायी कर दिया। बाली ने रावण के वक्ष और कंठ पर अपने चरण रखकर हंसते हुए कहा, पौलस्त्य रावण, तुम्हारी अभिलाषा पूरी हुई या अभी कुछ शेष है? रावण ने भी हंसकर कहा, संतुष्ट हुआ वानर राज। हे इंद्रतनय, आप महावीर हैं। आप में अद्भुत बल है, विक्रम है। आपकी गति वायु के समान है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके बल और पराक्रम की थाह लेने के लिए ही मैंने आपसे युद्ध याचना की थी। मैं आपको मित्र बनाना चाहता था। इस युद्ध के बाद आप मेरे मित्र बनने के योग्य साबित हुए। अब अग्नि को साक्षी बना आपको अपना मित्र घोषित करने को उत्सुक हूँ।
यह सुनकर बाली अत्यंत हर्षित और गर्वित हुआ। बाली ने रावण को अपने चरणों से मुक्त किया। दोनों ने अग्नि प्रज्वलित कर बंधुत्व का संकल्प लिया, बंधुत्व की शपथ खाई। फिर दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। समुद्र तट से वे राज प्रासाद की ओर लौटे। कुछ काल तक रावण ने किष्किंधा नगरी के राजकीय अतिथि के रूप में अतिशय सुख भोगा। उसके बाद वह हिमालय की ओर चल पड़ा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।